हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं ये उत्तर प्रदेश का बिजनौर शहर में। शहर से लगभग 12 या 13 किलोमीटर दूर ये एक मंदिर है। जिस मंदिर पर आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, और ये मंदिर का जो मंदिर है, ये आपने सुना होगा महाभारत के समय में जो धृतराष्ट्र थे उनके सभा में भीष्म और द्रोणाचार्य के अलावा एक बहुत ही विद्वान पुरुष हुए हैं जिनका नाम था महात्मा विदुर। महात्मा विदुर का कैरेक्टर आप लोगों ने जो महाभारत दूरदर्शन पर किसी समय पर आई थी आपने ज़रूर देखा होगा। तो उन्हीं को समर्पित ये महाभारत, ये जो ये मंदिर है महात्मा विदुर को समर्पित मंदिर है। और ये एक की देखिए यहाँ पर एक प्रतिमा लगी हुई है जिसको भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनका अनावरण हुआ था, और सन था 1960, 3 नवंबर 1960 उसकी डेट भी लगी हुई है। और कहा जाता है ये जो मंदिर है ये पूरे भारतवर्ष में केवल महात्मा विदुर जी को समर्पित केवल एक ही मंदिर है पूरे भारत में। और इस महाभारत के समय में जो जो मेन मुख्य घटनाएं हुई थी उन मुख्य घटनाओं से रिलेटेड जितने भी चित्र हैं उनको यहाँ पर इसको यहाँ पर दर्शाया भी गया, और साथ साथ ऊपर उन्होंने लिखा भी है कि उस समय पर जो जो चीज़ें हुई थी, किस तरह से द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, चीरहरण का दृश्य आपको पूरे भारतवर्ष में इस तरह से कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और उसमें जो लिखा हुआ है ऊपर उसको उसको डिस्क्राइब कर, उसका डिस्क्रिप्शन भी ऊपर लिखा हुआ है। ठीक उसी तरीके से ये जो दूध दूध क्रीड़ा जिसको युधिष्ठिर अपना सब कुछ लगभग हार गए थे, तो उसका दृश्य इसमें देखिए। ये 5 पांडव बैठे हुए हैं यहाँ पर सामने, दुर्योधन, शकुनी, और ये पीछे कौरव बैठे हुए हैं, और पूरे पीछे राज्यसभा का दृश्य है। और ऊपर उसका डिस्क्रिप्शन भी हिंदी में लिखा हुआ है कि इसमें क्या हुआ था। उसी तरीके से ये पीछे एक देखिए, बिल्कुल पीछे खुला मैदान है, यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर गंगा जी का घाट है यहाँ पर। उस घाट में भी अभी हम आपको लेके चलेंगे। उससे पहले ये एक और दृश्य है, आपने पढ़ा होगा महाभारत में, सुना होगा कि दुर्योधन ने एक लाक्षागृह बनवाया था, लाख का बना हुआ लाक्षागृह बनवाया था, और उसकी जो योजना थी उन पांडवों को जलाकर मार देने की पूरी योजना थी। तो उस लाक्षागृह से बचने के लिए महात्मा विदुर ने किस तरह से उनको इशारा किया था, तो वो उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा है। और उन्हीं की सलाह से वो यहाँ से उस लाक्षागृह से कैसे वो सुरंग बनाकर वहाँ से सुरक्षित दूर जगह पर निकल गए थे और उनकी जान बची थी। और ये देखिए, ये जो पीले रंग का आपको ये दिख रही है मूर्ति, ये भीम है जिन्होंने अपने चारों भाइयों को अपने ऊपर उठा रखा है, और माता कुंती भी इनके कंधे पर विराजमान। ये जो जो दृश्य है ये दुर्योधन के जन्म का दृश्य है, जिसमें महात्मा विदुर ने जब ये दुर्योधन पैदा हुए थे तब उनको ये सलाह दी थी कि ये ऐसे बालक का जन्म होने के बाद अगर इसका पालन पोषण करते हैं तो शायद ये अब हमारा जो कुल है उस कुल के ये नाश का कारण बनेगा। लेकिन उन्होंने महात्मा विदुर की बात नहीं मानी, और उसका परिणाम क्या हुआ आज वो हम सभी जानते हैं। इसी तरह के और भी दृश्य आपको दिखाते हैं। ये मंदिर का जो पीछे का भाग है उस भाग की तरफ हम आए हुए हैं अभी। ये सामने देखिए, यहाँ पर एक गौशाला है, श्री विदुर गौशाला। आपके आगमन पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। इस गौशाला में भी अभी हम आपको लेकर चलेंगे। और साथ ही यहाँ पर आप ये सामने देख रहे हैं एक वृद्धा आश्रम भी है। काफ़ी वृद्ध महिलाएं यहाँ पर रह रही हैं, कुछ जैसे अपने परिवारों को छोड़ दिया जिन लोगों ने किसी भी वजह से, या तो उनकी संतानें नहीं है या उनका कोई केयर टेकर नहीं है, या जो भी कारण हो, तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर वृद्ध महिलाएं यहाँ पर रहती हैं। और इसका जो संचालन है वो अलीगढ़ में एक ट्रस्ट है उसके द्वारा किया जाता है। आइए चलिए आपको गौशाला लेके चलते हैं। ये है गौशाला मंदिर के पीछे वाले भाग में। यहाँ पर आप देखिए कितना हरा भरा और कितना काफ़ी संख्या में पेड़ हैं। पीछे देखिए, आपको जितना दूर तक नज़र रहे हरियाली ही हरियाली नज़र आती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये गंगा का किनारा है, तो जाहिर सी बात है गंगा का किनारा है तो काफ़ी तरीके से फर्टाइल। यहीं खड़े अभी वहाँ हमें जाने के लिए मना किया है, क्योंकि वो गायों को दूध निकालने का समय है, और कहते हैं कि वो उनके जो यहाँ पर केयर टेकर वो कह रहे हैं कि गाय दूधते समय अगर वो किसी को देखती हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा ये परेशान भी करती हैं। तो इसलिए हम आपको थोड़ा सा दूर से दिखा देते हैं। ये उनके खाने के लिए चारा है, और ये पीछे एक मशीन भी लगी हुई है, और यहाँ पर काफ़ी संख्या में करीब 8 या 10 गायें हैं यहाँ पर। और पीछे आप देख ही सकते हैं गंगा का हरा भरा किनारा। और ये वो जगह है, महात्मा विदुर के बारे में आपने पढ़ा होगा
कि उनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ था। और हस्तिनापुर में अपने महाभारत में एक एपिसोड है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो जाता है, उसके बाद विदुर महाराज से क्योंकि उनके विचार आपस में नहीं मिलते थे और उन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी, तो इसी बात से नाखुश होकर, नाराज़ होकर वो हस्तिनापुर छोड़कर यहाँ आ गए थे। और यहाँ पर उन्होंने अपनी तपस्या की और तपस्या करने के बाद यहाँ पर ये महात्मा विदुर के नाम से यहाँ पर उनकी याद में एक मंदिर, विशाल मंदिर बनाया गया है कि देखिए पीपल का एक पेड़ है और आप चिड़ियों की आवाज़ भी सुन सकते हैं पीछे। अभी मंदिर के फ्रंट वाले हिस्से में अभी आपको थोड़ी देर में लेकर चलते हैं। और देखिए ये मंदिर का पीछे का हिस्सा है, काफ़ी संख्या में यहाँ पर पेड़ हैं और आप देखिए किस तरह की एक भूतपूर्व यहाँ पर आपको शांति मिलती है। यहाँ पर आकर शहर से करीब 12-13 किलोमीटर दूर पूरी तरीके से शांत और बहुत ही स्वच्छ, ये बेसिकली जो गांव है, ये गांव जो स्वच्छ, भारत के सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर है और गांव हैं या ग्राम पंचायत हैं, उसमें इस गांव का नाम अर्जित है। और अभी जब हम यहाँ से मंदिर से बाहर निकलेंगे तब आपको इस गांव में भी थोड़ा सा आपको घुमाएंगे और वहाँ के दृश्य भी आपको दिखाएंगे। ये पीछे का खाली जगह है और आप देखिए पेड़ों पर अब चिड़ियों की आवाज़ साफ सुन सकते हैं। ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल आपको शहरों में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। शहरों की जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है उससे जिस तरह से इंसान जो है मशीन बनता जा रहा है, पैसे के पीछे भागता है, उन सब से दूर बहुत ही शांत वातावरण, अशोक का पेड़, बरगद है, ये पीपल है, वहाँ पर अशोक के पेड़ खड़े हुए हैं और पीछे ये गंगा का किनारा है, बैठने की जगह है। मंदिर बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ये मंदिर के 3 शिखर आपको दिखाई पड़ रहे हैं और ये पीछे गौशाला। मंदिर का भी फ्रंट पर आपको लेकर चलते हैं। और ये जो है ये इस मंदिर का फ्रंट पोर्शन है। अब देखिए इस मंदिर का आपको फ्रंट पोर्शन दिखाता हूँ। जो यहाँ पर मेरे लेफ़्ट साइड में जो दीवार है, यहाँ पर सैफरन कलर, गेरुआ कलर में जो पेंटिंग की गई है, उसमें जो ये वाक्य लिखे हैं, मनुष्य जैसे लोगों की सेवा करता है वैसा ही बन जाता है। इस तरह के जो ये वाक्य लिखे हैं, ये बेसिकली जो महात्मा विदुर के उपदेश, जो उनकी नीतियाँ थी, ये उनकी नीतियों के बारे में सब ये कुछ जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं वो उनके बारे में लिखी गई है। और एक सामने एक बड़ी सी इस दीवार पर उनकी एक तस्वीर भी लगी है, तपोस्थली महात्मा विदुर। ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर से जो बरेली हाईवे है, उस बरेली हाईवे पर बिजनौर शहर से लगभग 12 या 13 किलोमीटर दूर ये दारापुर गांव है। ये ग्राम पंचायत दारापुर है, दारा नगर है बिजनौर ज़िले में, उसमें ये मंदिर स्थित है। और ये मंदिर का मैं आपको फ्रंट दिखाता हूँ। ये मंदिर का फ्रंट है। आप ये देखिए, ये अशोक के पेड़ है। यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था की गई है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। इतना ग्रामीण क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ पर इतनी साफ़ सफाई है। ये सामने जो देख रहे हैं सूर्य भगवान धीरे धीरे अस्त होते हुए, और जो ये रास्ता सामने कच्चा जा रहा रास्ता, ये गंगा जी की तरफ जा रहा है, जो लगभग यहाँ से 200 या 300 मीटर दूर स्थित है। ये बैठने के लिए बेंचेस की व्यवस्था। ये सामने देखिए, ये सामने एक शौचालय बना हुआ है। और इस गांव की खूब सुंदरता देखिए आप। सड़कों को मत देखिए, कच्ची सड़कें हैं, धूल उड़ना स्वाभाविक है। ग्रामीण परिवेश, पूरी तरीके से ग्रामीण जीवन है। सीधे साधे लोग, साधारण सा पहनावा, पेड़ काफ़ी संख्या में, अनगिनत पेड़, और पेड़ों पर चहचहाते ये पक्षी। सामने ये एक झोटा गाड़ी यहाँ पर कहते हैं, जिसमें एक भैंसा बंधा हुआ है। अपने खेतों से सामने देखिए एक टेम्पो चलता हुआ आ रहा है। और मेरे जो लेफ़्ट साइड में ये आप देखिए एक शौचालय है, और सामने की स्कूल है। स्कूल की दीवारों पर देखिए किस तरह की बेहतरीन पेंटिंग की गई है। और ये सोलर लाइट भी लगी हुई है यहाँ पर। और सामने ये बड़े बड़े पेड़, और पीछे ये, जैसा कि मैंने बताया, ये गंगा जी की तरफ रास्ता जाता है। हालांकि मैंने जो यहाँ के केयर टेकर है उनसे पूछा था, यहाँ पर मंदिर में आमतौर पर भीड़ नहीं दिखाई पड़ती है, काफ़ी लोग आते नहीं हैं, लेकिन साल में 2 ऐसे मौके ज़रूर आते हैं जिन पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, बेशुमार भीड़ होती है। बहुत से श्रद्धालु इस जगह पर आते हैं क्योंकि ये गंगा का किनारा है। सामने वो देख रहे हैं आप, बिल्कुल जहाँ पर ये आपको ये बड़ा पेड़ बीच में दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर ये गंगा जी हैं। तो साल में 2 दिन, एक तो कार्तिक के महीने में यहाँ पर गंगा स्नान में भीड़ लगती है, दूसरा यहाँ पर एक छड़ियों का मेला, सितंबर के महीने में छड़ियों का मेला लगता है। मैं कोशिश करूँगा कि जब समय निकालकर सितंबर के महीने में जब वो छड़ियों का मेला यहाँ पर लगे तो मैं यहाँ पर आऊँ और आपको यहाँ के कुछ और दृश्य और कुछ और जो
जानकारियाँ या जो अच्छी बातें हैं वो आपके लिए वीडियो के माध्यम से सामने लेकर आऊँ। आप देखिए, जब महात्मा विदुर धृतराष्ट्र से नाराज होकर, क्योंकि धृतराष्ट्र ने जिस तरह, अगर वो चाहते, पुत्र मोह में जो अंधे हो चुके थे, अगर वो चाहते तो वो उस दूध क्रीड़ा को भी रोक सकते थे, और उस दूध क्रीड़ा को अगर वो नहीं रोक पाए तो कम से कम द्रौपदी का चीरहरण तो वो रोक ही सकते थे। इसके बावजूद सबको जानते हुए भी वो अंधे होकर अंधे बने रहे और उन्होंने पांडवों की किसी तरीके से कोई सहायता नहीं की। उसके बाद विदुर जी इनसे नाराज होकर हस्तिनापुर छोड़कर यहाँ आ गए थे, और यहाँ पर जिस वक्त वो आए थे, क्योंकि ये समय लगभग आज से 5000 साल पहले के समय की बात है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर किसी तरह की कोई आबादी और किसी तरह की कोई बस्ती नहीं थी। पहाड़, यहाँ पर मिट्टी के टीले थे। यहाँ पर इस मिट्टी के टीले पर यहाँ पर ये इन्होंने अपनी तपोस्थली बनवाया, और बाद में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में एक महात्मा विदुर की एक बड़ी सी मूर्ति दिखाई थी, जिसका अनावरण भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, सन 1960 की बात है। तो लगभग मान के चलिए 62 साल तो उसकी स्थापना हुए लगभग हो ही चुके हैं। उसके बाद अभी आपको गांव के बाहर लेकर चलते हैं, और गांव की बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाते हैं। आपको मैं उस गांव का पूरा एक दृश्य एक बार से दोबारा से दिखा देता हूँ। कुछ लोग ये वापस आ रहे हैं गंगा जी के किनारे से। एक अभूतपूर्व शांति है इस गाँव में। सड़कें जरूर कच्ची हैं, लेकिन भवन पक्के हैं। ये देखिए, आप कोयल की आवाज़ सुन सकते हैं, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वो जा रही है उड़ती हुई। और ये बहुत ही कम लोगों को पता है, ये जो कोयल की आवाज़ है वो बेसिकली जो मेल कोयल होती है, ये मेल कोयल की आवाज़ होती है, फीमेल कोयल की नहीं होती है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। चलिए वीडियो के अगले हिस्से में मिलते हैं। और जितने भी लोग हिंदू धर्म को जानने या मानने वाले हैं, उनके लिए ये दृश्य, तो उनको इस दृश्य के बारे में तो पता ही होगा। ये बेहद आइकॉनिक दृश्य है महाभारत का, जिसमें कृष्ण, जो भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, और वो जो उन्होंने गीता के उपदेश कुरुक्षेत्र में दिए थे, उसी उपदेश में से एक श्लोक यहाँ पर, यदा 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 ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम ही धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, उसके बारे में यहाँ लिखा है। और जैसा कि मैंने बताया आपको, ये मंदिर का एक राइट हैंड साइड पर एंट्री करते समय राइट हैंड साइड पर एक छोटी सी जगह है, इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था, ये है ग्राम पंचायत दारा नगर, जिला बिजनौर। भारत के स्वच्छ आइकॉनिक स्थलों में चयनित महात्मा विदुर की तपोस्थली विदुर कुटी में आपका स्वागत है। तो ये वही जगह है जहाँ पर महात्मा विदुर ने तपस्या की थी, और इसीलिए इस जगह को विदुर कुटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ लेकर चलता हूँ। यहाँ पर भी देखिए बैठने की व्यवस्था की गई है ग्राम पंचायत के द्वारा, और शायद ये छोटा सा फव्वारा है, फिलहाल तो काम नहीं कर रहा है। और ये देवों के देव महादेव विराजमान है अपनी जगह पर। गले में नागों की माला, सर पर जटाएं और आधा चंद्रमा। एक हैंडपंप भी लगा है यहाँ पर। देखिए, भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया। जगह जगह पर पानी की व्यवस्था भी है यहाँ पर, और बैठने की साफ स्वच्छ स्थान भी हैं। एक पीछे एक छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ रहा है, ये मंदिर के प्रांगण के बाहर हैं। और सामने वो जो आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल सामने एक छोटा सा मंदिर है, और मंदिर के बगल में आप देख रहे हैं कि 4 पिलर पर एक छोटा सा ये मंदिर उन्होंने बनवाया है। थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने देखिए, जो सामने बिल्कुल सामने आपको दिख रहे हैं, वो हैं महाराज धृतराष्ट्र, और उनके सीधे हाथ पर बैठे महात्मा विदुर। और पीछे ये हरे भरे खेत, पीने का स्वच्छ साफ पानी, साफ और स्वच्छ बैठने की जगह, और साफ और स्वच्छ हवा, बेहद निर्मल, बेहद शीतल, मन को शांति और सुकून देने वाली जगह। तो अगर आप बिजनौर ज़िले के आसपास कहीं रहते हैं, जितने बिजनौर के लोग रहने वाले हैं, आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं, वो तो इस स्थान को जानते ही हैं। लेकिन आप अगर कभी आएँ और बिजनौर से निकलें, तो समय निकालकर इस जगह को ज़रूर घूमने आएँ। बिजनौर से मुरादाबाद हाईवे पर, बिजनौर शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर, दारा नगर ग्राम पंचायत में विदुर कुटी। चलिए वीडियो के अगले हिस्से में मिलते हैं। और यह है वो मेन हाईवे जो बिजनौर से,
ये नगीना होता हुआ और ये मुरादाबाद की तरफ जाता है। उस जब आप बिजनौर से इस हाईवे पर चलेंगे तो राइट हैंड साइड पर ये जो विदुर कुटी है इसका ये एंट्रेंस गेट है। थोड़ा सा पास में दिखाता हूँ आपको। महात्मा विदुर प्राच्य विद्या केंद्र। और आप देखिए ये सड़क है, ये सीधा आपको जो विदुर कुटी है विदुर कुटी की तरफ लेकर जाएगी। सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा है और ये हाईवे, एक बेहतरीन हाईवे। एक शेड बना हुआ है, हालांकि इस पर पार्टी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी है। और ये एक टीन शेड बनवाया गया है चांदपुर बिजनौर मार्ग पर विदुर कुटी के मेन गेट के पास। एक बैठने की जगह सामने देखिए, और ये रास्ता इधर से बिजनौर की तरफ जाता है। आसपास का माहौल देखिए, ये मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले हैं। और जैसा कि मुझे बताया था वहाँ के किसी लोकल व्यक्ति ने कि ये जो विदुर कुटी जहाँ पर बनी हुई है, पहले यहाँ पर इसी तरीके के मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले हुआ करते थे। इन मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीलों को काट कर ही इस विदुर कुटी का निर्माण किया गया है। सामने की बोर्ड लगा हुआ है, थोड़ा सा पास में दिखा देता हूँ आपको। विदुर कुटी बिजनौर में आपका हार्दिक स्वागत है। बरगद का पेड़, बेहद बेहद ही सुंदर दृश्य। और ये खड़ी है हमारी बाइक, जिस बाइक से अभी हम वापस बिजनौर की तरफ चलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।